नमस्कार, बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है। बिहार के अररिया फोरबिसगंज में बूथ नंबर 158 पर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें बूथ नंबर 198 की हैं, जहां पर सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके समर्थकों, उनके वोटरों को धमका रही थी, तो फिर बीजेपी भी आपे से बाहर हो गई और दोनों के समर्थक आपस में एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। नौबत तो यहां तक आ गई कि एसडीएम की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां पर मौजूदा पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ा। और इस तरह की जो ये तस्वीर आई है, फिलहाल जो हालात हैं वो काबू में कर लिए गए हैं। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। राजीव सर, हंगामे और इसकी आशंका तो पहले से ही व्यक्त की जा रही थी कि 20 जिलों की 122 सीटें हैं, चुनाव आयोग ने पूरा इंतजामात भी किया था, लेकिन ये जो खबर आई है वो क्या संकेत, क्या वाकई में महागठबंधन इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर? देखिए, अभी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं 50% से अबव वोटिंग हो चुकी है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन बुरी हार हारने जा रहा है और कैसे एनडीए ने एज ले लिया है। मान के चलिए कि जब शाम को 5 बजे तक वोटिंग खत्म होगी तो लगभग 70% के आसपास वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा और इसी चलते ये बौखलाहट महागठबंधन के नेताओं में, महागठबंधन के पार्टियों में देखने को मिल रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो। लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि राजद कार्यकर्ता वगैरह नेता वगैरह गिरफ्तार हो रहे हैं। अभी आपने बता ही दिया कि कांग्रेस कैसे बौखलाई हुई है। एक बात ध्यान देने वाली है, देखिए अररिया की जो बात है, जो सीमांचल के जो 4 जिले हैं जिसमें अररिया आता है, पूर्णिया आता है, किशनगंज आता है, कटिहार आता है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अररिया में लगभग 47% करीब मुसलमान है और सबसे अधिक किशनगंज में 68%, 67% की बात की जाती है और बाकी जगहों पे भी 42%, 40% करीब में मुसलमान हैं। और यही यहाँ कांग्रेस की सिरदर्दी है, क्योंकि इस बार सीमांचल नया इतिहास लिखने जा रहा है। और पिछली बार भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजद को साइड करके कांग्रेस को उसने एज तो दिया था, लेकिन उसी के मार्गदर्शन जो अन्य पार्टी है जो राजद, उसको उसने भगा दिया था। एक तरह से एक सीट पर सिर्फ विजय मिली थी। तो कांग्रेस की सिरदर्दी क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो एक तरह से रोड मैप की जो बात करनी चाहिए थी, अपनी विजन बताना चाहिए था कि बिहार के लोगों को क्या लेकर आए हैं, क्या देना चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, 4-5 प्रधानमंत्री के घर से हुए, तो बिहार के लिए क्या लेके आए हैं। लेकिन वो बिहार में मोजा पहन के तालाब में कूद जाएंगे तो और बिहारी समझ जाएगा अरे बड़ा मूर्ख आदमी हो यार। बिल्कुल, और इस मूर्खता का ही नतीजा है कि यहाँ पर जब कांग्रेसियों को बीजेपी वाले कहें कि एनडीए जो समर्थक थे उन्होंने भी पटक पटक कर मारा है और फिर बाद में पुलिस कर्मियों को भी कांग्रेसियों को खदेड़ना पड़ा है। पूरी तरह से कांग्रेस बौखलाई हुई है। और जिस तरह से राजीव सर ने कहा कि अररिया, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और उसके कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो भी ज्यादा है, लेकिन इस बार जो है वो सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और ये बौखलाहट कांग्रेस के समर्थकों में साफ साफ देखी जा रही है। आपने कहा कि राहुल गांधी के पास ना विजन है ना रोड मैप है, वो तो हमने शुरुआत से ही देख लिया, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेसियों को पटका गया है वो क्या है? देखिए, ये तो फिजिकली पटके है ना। अभी आप देखेंगे 14 तारीख को लगभग 10 बजे करीब में पूरी तरह से चुनावी पटक इनको मिल जाएगी। देखिए, जिस दिन योगी आदित्यनाथ सीमांचल में घुसे, जिस दिन पीएम मोदी घुसे और जिस दिन अमित शाह घुसे, उसी दिन तय हो गया था कि यहाँ से कांग्रेस को खदेड़ा जाएगा। आज जो दिल्ली में बम विस्फोट हो रहा है, 10-12 लोग मार दिए जा रहे हैं, सोचिए कि ये घुसपैठ का जो मुद्दा है। देखिए, अररिया जो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सीमा से लगता हुआ है और यहाँ घुसपैठियों का मुद्दा अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, लगातार उठाते रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस की बौखलाहट और भी ज़्यादा है कि भाई हम तो चारों तरफ से घेर लिए गए। कांग्रेस को लेके कहा जाता है, राजद को लेके कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव इनके कोर वोट बैंक है। तो अब जो दिल्ली में विस्फोट हुआ, इसकी भी गूंज यहाँ तक सुनाई दे रही है। और सीधे सीधे जो पीएम मोदी ने कल को बोला था अररिया में या सीमांचल में, या योगी ने या अमित शाह ने, उससे लोग कोरिलेट कर रहे हैं कि इन्हीं घुसपैठियों के चलते, इन्हें भाड़े के टट्टुओं के चलते, आतंकवादियों के चलते पूरा देश, पूरा बिहार कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बम विस्फोट हो रहे हैं, तो इन घुसपैठियों को खदेड़ना है। और चूंकि आज चुनाव चल रहा है और मेरा तो अपना मानना है कि कहीं ना कहीं जो कुछ
कट्टरपंथी हैं, जो दंगाई टाइप के मुस्लिम हैं, उनको लेकर जो भारत में रहते हैं, जो बिहार में रहते हैं और पाकिस्तानी झंडा उठाते हैं, पाकिस्तान जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो यहाँ ये फैक्टर काम कर रहा है। जो बम विस्फोट हुआ है, तो सीधे सीधे कि अगर ऐसे घुसपैठ होगी तो ऐसे ही बार बार बम विस्फोट होगा। और इसको कहीं ना कहीं अररिया में इस चीज़ को लोगों ने, जो कहा जाए एक तरह से इंडिया के समर्थकों ने दिल पर ले लिया है कि इनको यहाँ से भगाना है, जो दंगाई टाइप के लोग हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है, जिस तरह से जो बाढ़ प्रभावित ये सब एरियाज़ हैं सीमांचल के, इसको लेके देखिए, हमेशा मैं एक चीज़ कहता रहता हूँ कि आज घर बना कल टूट गया, कई बच्चे बह जाते हैं, किसानों की जो खेती तबाह हो जाती है, मवेशी वो हो जाते हैं, उनके लिए बहुत मैटर करता है। अब वो अस्थायी विकास चाहते हैं और इसको कहीं ना कहीं नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने मुकम्मल किया है। और ये क्या तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, अनप्रैक्टिकल वादे कर रहे हैं, उससे सीमांचल का भला नहीं होगा। लेकिन क्या राजीव सर, आखिरी चरण में सीमांचल में भी जो वोटिंग पैटर्न है वो चेंज होगा और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे? ये तो खुद पूर्णिया के सांसद जो हैं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ही तय कर दिए हैं। जाते हैं तेजस्वी के मंच पर, कहते हैं कि ये यादवों के बच्चों पगड़ी मुलेठे खोल दो। मतलब भगवान भी निर्दलीय जो कहा जाए तो उनको नहीं वो कर सकता। तो ये जो लगातार हिंदू मुस्लिम तौर पे भगवान को लेकर टारगेट करते हैं, यादवों के बच्चे कहते हैं, और तेजस्वी का मंच है और यादव को वो कर रहे हैं, तो ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारा वोट बढ़ चुका है। मतलब मान के चलिए जो वोट पड़ेंगे वहाँ महागठबंधन को, वो भी आधे आधे पड़ेंगे। तो जब पूरे जिसको वोट जाएंगे वो जीतेगा। तो इंडिया का उम्मीदवार मान के चलिए वहाँ इस बार नया इतिहास लिखने जाना है, और इसीलिए लाठीचार्ज की नौबत आ गई। और ओवैसी फैक्टर, वैसी फैक्टर देखिए बहुत मैटर करता है। लेकिन इस बार क्या है कि जिस तरह से अमित शाह ने, मोदी ने और योगी ने जिस तरह से एक तरह से अपने भाषणों से घुसपैठ का मुद्दा उठाया, उसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। और इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि घुसपैठियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थन देती है, राजद समर्थन देती है। तो अररिया में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, सीमांचल के तीनों जिलों में भी प्रभाव पड़ेगा। और ये वैसी फैक्टर बहुत मैटर इसलिए नहीं करता है। देखिए वैसी क्या है, वैसी इनके वोट काटेंगे, वैसी बीजेपी के वोट नहीं काटेंगे, क्योंकि बीजेपी का कभी कोर वोटर मुस्लिम रहा ही नहीं। ये कांग्रेस को पता है, ये राजद को पता है, ये ओवैसी को पता है। तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं का होगा। लेकिन अगर जैसे पिछली बार 5 आपको ओवैसी के कैंडिडेट जीते थे, तो उसमें 4 राजद के में चले गए थे। तो इनका उद्देश्य सबसे ज़्यादा यही है, जितना ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। और इसीलिए अब बिहार में लगातार चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट को लेके लगातार तेजस्वी पे हमलावर है, लगातार वो राहुल गांधी पे भी हमलावर रहते हैं, क्योंकि उनका सीधे टक्कर महागठबंधन से है। दूसरी बात एक और है कि बीजेपी का एक और मकसद है कि वो ये मांग चल रही है, हम ज़्यादा जीते हैं ना जीते, हम जितना से ज़्यादा महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे, और इसी तरह वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात एक और है, डेवलपमेंट को लेकर उसको जो वोट मिलना है वो मिलेगा, वो इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भी है एनडीए वहाँ सीमांचल में। तो वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के चलते हैं, जाति धर्म चलते नहीं है। देखिए महागठबंधन का जो एमओआई समीकरण है उसका मुस्लिम और यादव समीकरण है, लेकिन एनडीए का एमओआई समीकरण मुस्लिम और यादव नहीं है, वहाँ महिला और यूथ है। तो ये सीमांचल के लोगों को भी, जो मुस्लिम हैं, जो अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, जो अपने डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किए हैं, वो भी पढ़े लिखे मुसलमान चाहते हैं कि अब बीजेपी के डर से आगे बढ़ के काम करना होगा। अब इन महागठबंधन के नेताओं को, इन पार्टियों को बताना होगा कि तुम्हारे कहने से हम बीजेपी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे, हम मोदी के घुसपैठ को हम जायज़ मानेंगे, जो मुद्दा उठा रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं लेंगे, और कहीं ना कहीं भारत की बात करेंगे, कहीं ना कहीं बिहार की बात करेंगे, बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इसीलिए ये पूरी बौखलाहट जो देखी जा रही है, और राहुल गांधी में या फिर तेजस्वी में, और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, या कांग्रेस लगातार लड़ रहे हैं और इसीलिए पटक पटक के मारे जा रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अररिया से काफी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए, लेकिन कांग्रेसियों ने जिस तरह की बौखलाहट दिखाई है उससे साफ है कि हार का डर इन्हें सता रहा है। सीमांचल वो इलाका है जिसे महागठबंधन या कहें कि कांग्रेस, अररिया खासतौर से वहां पर कांग्रेस की धमक है, लेकिन इस बार इस धमक में या कहें कि अररिया में भी भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। बम्पर वोटिंग हो रही है, इससे भी महागठबंधन की टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।